तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है वायरल हिट। और ये सीरीज कसम से पर्सनली मेरी काफी ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि अगर आपको फाइटिंग एनिमे जैसे कि बाकी हानमा पसंद है तो ये एनिमे आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और अगर आप यूट्यूबर हो तो मजे ही आ गए आपके। तो बिना आपको इंतजार कराए इस एनिमे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक छपरी यूट्यूबर को देखते हैं जो कि यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है और सबको बता रहा होता है कि उसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। हेलो मित्रों, 7 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हमारे, अब हम पार्टी शार्टी करेंगे, थाईलैंड वगैरह जाएंगे ओए। और फिर वो अपने एक क्लासमेट को इंट्रोड्यूस करता है जो कि यूट्यूब पर न्यू होती है। हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब पर न्यू हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। वैसे अपने चैनल के बारे में कुछ तो बताओ हमारी ऑडियंस को। और रूमी बताती है कि उसका मेकअप एंड ब्यूटी टिप्स चैनल है जो कि लोगों को उसी की तरह भयानक दिखने की टिप्स देती है। और फिर पैगो कहता है, वैसे रूमा, आज तुम अपने चैनल पर एक नई मॉडल लेकर आने वाली थी, तो हमारी ऑडियंस को तुम वो मॉडल नहीं दिखाओगी। और फिर वो उसके बाद अपने मॉडल को दिखाते हैं जो कि दरअसल में एक लड़का होता है और इस लड़के का नाम होता है होबिन। इसे पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा बुली किया जाता है और यही है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर। और होबिन अपने मन में सोच रहा होता है, अगर सालो तुम्हें मेरे साथ ऐसा कुछ भी करना होता है तो एटलीस्ट मुझे इस वीडियो को थोड़ा सा रेवेन्यू तो दे दिया करो। और पूरा स्कूल होबिन के साथ ऐसा होता हुआ देख रहा होता है। और फिर पैगो होबिन के पास जाता है और उसे डरा धमका कर स्माइल करने के लिए बोलता है। और फिर उसके बाद पैगो अपने ऑडियंस से बोलता है, अरे हाँ, वैसे मैं बताना तो भूल ही गया, हमारे लकी सब्सक्राइबर्स को मैं लेटेस्ट गेमिंग पीसी देने वाला हूँ, जो कि एकदम झूठ होता है। ये ऐसा कुछ भी नहीं करता, ये खाली स्कैम करता है। और उसके बाद होबिन बाथरूम में अपना फेस साफ करने के लिए आ जाता है, लेकिन वो रोते रोते खुद को कोस रहा होता है कि लोग हमेशा उसके साथ ऐसा क्यों करते हैं। वो स्कूल नहीं आना चाहता और वो सोचता है कि पैगो के 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, वो पढ़ने में तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन वो अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। और रूमी के भी 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। वो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर है, इसीलिए लोग उसे पसंद करते हैं। और होबिन सोचता है कि सबके पास कुछ ना कुछ है लेकिन मेरे पास ही कुछ नहीं है, ना ही मैं स्मार्ट हूँ और ना ही मैं रिच हूँ। और ये सब कुछ सोचते सोचते होबिन अपना फेस साफ कर लेता है। और फिर उसके बाद होबिन जैसे ही अपना फेस क्लियर करके क्लास के अंदर एंटर होता है, एक बंदा अचानक से होबिन के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बुरी तरीके से मारने लगता है। दरअसल इस बंदे का नाम स्नाइपर है और ये पैगो का कैमरामैन है। और ये पैगो के साथ इसलिए रहता है क्योंकि ये पैगो के बाद उनके ऊपर अपना हुक्म चला सके। लेकिन इतना सब कुछ होबिन से सहन नहीं होता और वो स्नाइपर को गुस्से में देखता है और स्नाइपर के वहीं पर फट जाती है और उसे मारना बंद कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं रूमी पैगो से बात कर रही होती है कि हमने जो लंच में लाइव स्ट्रीम करी थी उससे मैंने 30,000 रुपए कमा लिए। और ये सुनकर होबिन के तोते उड़ जाते हैं कि इन सालों ने तो कुछ काम भी नहीं किया और उन्होंने 30,000 रुपए भी कमा लिए, वो भी 2 घंटे के अंदर ही। लेकिन हम देखते हैं ये बात सुनकर होबिन तो शौक में था ही, लेकिन स्नाइपर भी काफी ज्यादा शौक में हो जाता है। और स्नाइपर कहता है कि मुझे भी मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना होगा, मैं अब इसके लिए काफी ज्यादा रेडी हूँ। और फिर उसके बाद स्नाइपर पैगो के पास जाकर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने की बात करता है। हेलो पैगो भैया, मैं भी अपना चैनल स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। अरे छोटे, तू अपना चैनल कैसे स्टार्ट करता है, क्योंकि तू अभी माइनर है। अगर तुझे यूट्यूब से पेमेंट रिसीव करनी है तो तुझे अपने पेरेंट्स का अकाउंट यूज करना पड़ेगा। और फिर स्नाइपर बताता है, हाँ मैंने एक बार उनके अकाउंट से बिना बताए कुछ पैसे निकाल लिए थे और उसके बाद उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा था और अब वो मुझे 1 फुटी कौड़ी नहीं देने वाले। और फिर स्नाइपर की नजर होबिन पर जाती है और वो होबिन के पास जाकर पूछता है, ओए वैसे ये बता कि तेरी माँ अभी तक जिंदा है। और स्नाइपर होबिन की ये बात सुनकर स्नाइपर को देखता रह जाता है। अरे बता ना, तूने कहा था तेरी मॉम बीमार है, क्या वो अभी तक जिंदा है? क्योंकि मैं उसका बैंक अकाउंट यूज करना चाहता हूँ। और फिर पैगो और स्नाइपर मिलकर होबिन के मॉम का मजाक बनाने लगते हैं और अपनी मॉम के बारे में ये सारी बातें सुनकर होबिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो उन्हें मारने के बारे में सोचता है लेकिन बेचारा ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर था और वो अपनी मॉम से माफिया मांगने लगता है। और फिर हमें उस हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर होबिन की माँ एडमिट थी और होबिन की मॉम होबिन से बातें कर रही होती है। बेटा, मैं ये बेड जब मर्जी छोड़कर यहाँ से जा सकती हूँ, लेकिन इस बेड पर मुझे आराम मिलता है और मैं यहाँ पर अच्छा फील करती हूँ। और होबिन को पता था कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है क्योंकि होबिन की मॉम को सच में काफी ज्यादा परेशानी थी। और फिर होबिन की मॉम होबिन से पूछती है, बेटा क्या तुमने लड़ाई करी? अरे नहीं नहीं मॉम, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता, ये तो बस ऐसे ही। और होबिन भी यहाँ पर झूठ बोल रहा था। और फिर होबिन उस हॉस्पिटल का बिल देता है जो कि 30,000 रुपए था। और होबिन सोच रहा होता है 30,000 रुपए, इतने पैसे मैं पूरे हफ्ते काम करके कमाता हूँ। और वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 30,000 रुपए केवल लंच ब्रेक में ही कमा लिए थे। और होबिन खुद को कोस ही रहा होता तभी वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की आ जाती है जिसका नाम बोमी जॉय होता है। और वो होबिन से आके पेटिस कहाँ पर रखी है इस बारे में पूछती है। और होबिन बड़ा शर्माते हुए जवाब देता है कि वो
रेफ्रिजरेटर में रखी है। और हमें हॉबिन की शक्ल देखकर ही पता चल जाता है कि वो उस लड़की से काफी ज्यादा प्यार करता है। लेकिन वो ऐसा करने वाला अकेला नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोग भूमि को लाइक करते हैं। और हॉबिन भूमि के बारे में सोचकर खुश हो ही रहा होता है, तभी वहां पर पैगो स्नाइपर भी आ जाता है अपनी लाइव स्ट्रीम करते हुए। और पैगो आते ही सीधा भूमि से फ्लर्ट करने लग जाता है और एक चैलेंज के थ्रू भूमि का नंबर मांगने की कोशिश करता है। अगर तुमने ये बर्गर 15 सेकंड में बना दिया तो तुम ये चैलेंज जीत जाओगी, अगर नहीं बना पाए तो तुम्हें मुझे अपना नंबर देना पड़ेगा। वैसे ये मेरी डिमांड नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स की डिमांड है, तो इसे पूरी कर दो ना। और पैगो और स्नाइपर को देखकर हॉबिन नीचे छुप जाता है और सोचता है पहले इन्होंने मेरे से मेरी इज्जत छीन ली, अब ये लड़की भी मुझसे छीन लेंगे। और वहीं खड़े खड़े दो लड़के आपस में बातें कर रहे होते हैं। ओए तेरे को एक बात बताऊं, इस चैनल पर लुकीज में विंड ब्रेकर सीजन 1 और बिगिनिंग आफ्टर द एंड के फुल एपिसोड अपलोड है। अरे सच कह रहा है क्या? अरे हाँ भाई, माँ कसम सच में अपलोड है, जाकर देख, बहुत मस्त है वो। अगर तुम ये नहीं कर पाई तो तुम्हें मेरे साथ कॉफी पर चलना पड़ेगा। और उतने में हॉबिन उस बर्गर को तैयार कर लेके आ जाता है और सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उस बर्गर को इतनी जल्दी बनाना नामुमकिन था, लेकिन हॉबिन ने कर दिखाया। और हॉबिन फिर अकेले में जाकर सोचता है यार मैंने आज ऐसा कर तो दिया, लेकिन कल मुझे सच में बहुत ज्यादा मार पड़ने वाली है। और फिर हम उसके बाद रात को हॉबिन के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हॉबिन खाना बना रहा होता है और स्नाइपर गेमिंग खेल रहा होता है, क्योंकि स्नाइपर ने हॉबिन की मॉम का बैंक अकाउंट यूज कर लिया था और अब स्नाइपर भी यूट्यूब से पैसे अर्न करने लग गया था। और स्नाइपर गेमिंग खेलते समय कह रहा होता, अगर मैंने 30 किल कर दिए तो मुझे 30,000 रुपए मिलेंगे। और स्नाइपर की ये सारी बातें सुनकर हॉबिन सोच रहा होता है कि स्नाइपर मेरी मॉम का बैंक अकाउंट भी यूज कर रहा है, मेरा घर भी यूज कर रहा है और मैं उसके लिए खाना भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा रेवेन्यू मेरे साथ शेयर कर सकता है ना। और ये सारी बातें सोचकर स्नाइपर के पास नूडल लेकर जा रहा होता है, लेकिन उसका पैर एक तार में फंस जाता है, जिससे कंप्यूटर की डिस्प्ले बंद हो जाती है और वो सारे के सारे नूडल स्नाइपर के फेस पर गिर जाते हैं। और स्नाइपर हॉबिन को बुरी तरीके से मारने लगता है। अबे साले तेरे को दिखाई नहीं देता क्या? एक तो मेरा कंप्यूटर बंद कर दिया, ऊपर से मेरा सुंदर चेहरा भी जला दिया, साले गरीब कहीं के। और हॉबिन पिटते पिटते सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतने ज्यादा मार क्यों खा रहा हूँ, ये घर तो मेरा ही है ना। और स्नाइपर उसे उल्टा सीधा बोलते हुए कहता है कि तुम्हारी मॉम को कैंसर तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सुनकर हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और उठकर स्नाइपर के फेस पर एक पंच कर देता है। और ये पहली बार होता है कि हॉबिन ने किसी को मारा होता है। और स्नाइपर भी हॉबिन से फाइटिंग बैक करता है और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और वो एक दूसरे से बड़ी भयानक तरीके से लड़ाई कर रहे होते हैं। कोई किसी को नूडल मार रहा होता है, कोई किसी पे फ्राइंग पैन मार रहा होता है। और फिर लड़ाई करने के बाद स्नाइपर अपने घर चले जाता है और वहीं पर हॉबिन बैठे बैठे सोच रहा होता है कि यार मेरे कितने ज्यादा दर्द हो रहा है और ये जगह कितनी गंदी हो गई, इसे दोबारा से ठीक करने में कितने ज्यादा पैसे लगेंगे। मैं हमेशा पैसों के बारे में सोचता रहता हूँ, मैं इतना ज्यादा गरीब क्यों हूँ। और ये सारी बातें सोचते सोचते हॉबिन सो जाता है। और फिर सुबह सुबह हॉबिन के पास स्नाइपर का कॉल आता है और स्नाइपर चिल्ला रहा होता है, अबे साले तेरी हिम्मत कैसी है वो वीडियो अपलोड करने की? कौन सी वीडियो? वो जो कल हमारी लड़ाई की वीडियो थी, वो यूट्यूब पर किसने अपलोड करी? कंप्यूटर तो बंद हो गया था ना, तो वीडियो कैसे अपलोड होगी? और स्नाइपर बताता है वो खाली मॉनिटर का केबल था और कंप्यूटर तो चालू ही था, और फिर जब कंप्यूटर बंद हुआ होगा तो वीडियो अपना आप अपलोड हो गई। और स्नाइपर काफी ज्यादा रो रहा होता है और हॉबिन भी काफी ज्यादा शौक में होता है। फिर वो जल्दी से यूट्यूब खोलकर उस वीडियो को चेक करता है और हॉबिन देखता है कि उस वीडियो पर रातों रात 10,000 कमेंट्स भी आ गए और वो वीडियो वायरल होती जा रही थी। और अब हॉबिन ये वीडियो देखकर काफी ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि पहले तो उसे खाली क्लास में बुली करा जाता था, लेकिन अब उसे ग्लोबली बुली करा जाएगा। और हॉबिन उस वीडियो को डिलीट करने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर उस वीडियो के रेवेन्यू पर पड़ती है, जो कि 1 मिलियन रुपीज होता है। और ये देखकर हॉबिन की तो आंखें बाहर आ जाती है। और फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग उस वीडियो को देख रहे होते हैं। और तभी स्नाइपर क्लास में आ जाता है और स्नाइपर देखता है कि क्लास में सभी बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कमजोर बच्चे को पीछे से मारता है, लेकिन वो कमजोर बच्चा स्नाइपर का ही भूसा भर देता है। और स्नाइपर पैगो से मदद मांगता है, लेकिन पैगो कहता है, अरे भाई अपना काम करना, तू है कौन? और स्नाइपर को रियलाइज हो जाता है कि उसने हमेशा सबको बुली करा है और आज वही चीज उसके साथ भी हो रही है। और उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हॉस्पिटल का बिल होता है 1,20,000 रुपए, लेकिन हॉबिन उसे हंसी हंसी भर देता है, क्योंकि हॉबिन यूट्यूब से अच्छा खासा पैसा कमा रहा होता है। और उसके बाद हॉबिन रास्ते में चलते चलते यूट्यूब के पैसों के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन तभी स्नाइपर आकर हॉबिन को एक जोरदार मुक्का दे देता है और वो हॉबिन से कहता है कि भले तुमने यूट्यूब से बहुत सारा पैसा कमा लिया हो, लेकिन मेरी तो इज्जत राख में मिल गई ना, इसके बदले में तुझे मुझे आधा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन हॉबिन उसके गोटे फोड़ देता है और कहता है, चल वे तू यही डिजर्व करता है। और फिर दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन इस बार हॉबिन सोचता है कि मैंने पहले भी स्नाइपर से लड़ाई कर रखी है, तो ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है इस बार। और दोनों एक दूसरे पर जोरदार पंचेस मार रहे होते हैं। और फिर काफी ज्यादा लड़ाई करने के बाद वो दोनों शाम को एक बेंच पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे बेटा जितना मर्जी रो ले तू, मैं तुझे पैसे नहीं देने वाला। लेकिन स्नाइपर उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसी फाइट की थी जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने करी। और स्नाइपर कहता है, जब तुम फाइट करने में बिजी थे तब मैंने कैमरा साइड में छुपा रखा था। और हॉबिन ये देखकर बहुत ज्यादा
गुस्सा हो जाता है और स्नैपर से कहता है कि क्या बे तू इसे दोबारा से अपलोड करने वाला है। लेकिन स्नैपर कहता है नहीं बे, एक वीडियो बार बार नहीं चलती, मैं तो यहाँ पर तुझसे एक डील करने के लिए आया हूँ। अगर तू मेरे साथ काम करेगा तो तू और भी ज्यादा पैसा कमा पाएगा, क्योंकि पैगो के साथ काम करके मैंने अपनी वीडियो के स्किल्स काफी ज्यादा बढ़ा ली है और ये तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। और अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम इतना पैसा कमा पाओगे जितना तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो बता, करेगा मेरे साथ काम? और स्नाइपर बताता है कि मैं तुम्हारा प्रोड्यूसर बन जाऊंगा और मैं हमेशा कैमरा के पीछे रहूंगा और तुम कैमरा के सामने। और स्नाइपर की ये सारी बातें सुनकर हॉबिन पैसों में डूब जाता है और वहीं स्नाइपर अपने मन में सोच रहा होता है कि इस साले के अकाउंट का यूज करके मैं अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाऊंगा। और फिर उसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम पैसों का बंटवारा कैसे करेंगे। और स्नाइपर कहता है देख, मैं अकाउंट को हैंडल करूंगा तो 90 मेरा और 10% तेरा। और उसके बाद ये दोनों हाथ मिलाने जा रहे होते हैं, लेकिन हॉबिन अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है ले मेरा, मैं 90 रखूंगा और तू 10%, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन स्नाइपर बेचारा क्या ही कर पाता और कहता है अरे चल ठीक है, 40 मेरा 60 तेरा। लेकिन हॉबिन अभी भी नहीं मानता। अच्छा ठीक है 30-70 कर लेते हैं, लेकिन हॉबिन बेचारा अभी भी जा ही रहा होता है। अच्छा ठीक है 90 तेरा 10 मेरा। और हॉबिन इस बात पे मान जाता है और पूछता है चलो ठीक है आगे क्या करना है। साला हरामी है ये हॉबिन भी। और उसके बाद हॉबिन पूछता है कि हम क्या कंटेंट बनाएंगे और स्नाइपर बताता है कि हम बनाएंगे कॉलिंग आउट बुलीज इन रियल टाइम। तो गाइस ये कंटेंट आखिरकार क्या है इसके बारे में हमें कल पता चलेगा। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप जा रहे हो तो यार जाते जाते सब्सक्राइब करते जाओ ना, मेरा भी दिल रख लो थोड़ा सा। तब तक के लिए बाय।